मतलब आप देख रहे हो सारे के सारे केसेस में क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में जो डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था उसको हटाया जा रहा है। पहली केस लॉ में देखना, सर दिनशॉ और इन कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाया गया, बोले सब एक ही है। यहाँ पर क्या हुआ, हॉर्ने और उसकी कंपनी के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था उसको हटाया गया। तीसरा क्या हुआ कि भाई साहब इन्होंने एक जर्मन कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी थी, इनके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी थी, इसको हटाया गया, दोनों को एक ट्रीट किया गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपने होली ओन सब्सिडी कंपनी बनाई सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको हटाया गया, आप दोनों को एक ट्रीट किया गया। मतलब आप देख रहे हो दो लोगों को माना जाता है, तुम दो नहीं हो, तुम एक ही हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम आराम से। एंड दिस इज द लास्ट केस, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज अ एजेंट। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज अ एजेंट। अब ये कंपनी थी, इसके पास काफी सारे मोटर्स थे, बराबर, और इनको क्या था, जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनकी अप्रूवल चाहिए थी, उनकी अप्रूवल चाहिए थी। इन्होंने एप्लीकेशन किया और वो एप्लीकेशन होता है रिजेक्ट, कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो इनकी जो स्कीम थी वो ऐसी थी कि हम छोटी छोटी कंपनियों को प्रोत्साहन देंगे, बड़ी कंपनी को जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है इन लोगों को हम नए से लाइसेंस नहीं देंगे। किसके? व्हीकल के। हम व्हीकल के लाइसेंस सिर्फ उनको देंगे जो इमर्ज कंपनी, जो नई कंपनी है। अब ये कंपनी ने क्या किया, सुनना, ये जो कंपनी थी, ठीक है, काम करते हैं, 3-4 नई इमर्ज कंपनी बनाते हैं, मतलब नई कंपनी बनाते हैं। इन्होंने छोटी छोटी कंपनी बनाई, ठीक है, और ये छोटी छोटी कंपनियों ने एप्लीकेशन किया इनको, देखो, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, दिख रहा है आपको, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, इन लोगों को किया एप्लीकेशन। अब जैसे ही इनको सैंक्शन करने ही वाले थे, तब इनको पता चल जाता है कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये किसी और की नहीं है, किसकी है, उन कंपनी की है, उस बड़ी कंपनी की है जिसका हमने एप्लीकेशन किया था रिजेक्ट। तो ऐसे केसेस में इन तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया गया, इनको भी एप्लीकेशन मतलब सैंक्शन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आप बोल रहे हो कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, बोलते नहीं, हम इनको एक ही मानेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनी बनाने का पर्पज ये था, क्योंकि बड़े कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला ना, तो बोले छोटी छोटी कंपनी के थ्रू लाइसेंस लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन, बच्चों अपने दिन दुगना और रात चौगनी कर दो। मैं एश्योरेंस देता हूं कि आपको अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सर कैसे? एकदम आराम से, आप लोगों को मेहनत करना है। कॉमबैक में हर संडे 12 बजे हमारे अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पे होता है 1 करोड़ रुपीस का स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो आप लोगों को सीए फाउंडेशन प्लस इंटर का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी। यस पीपल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मैंने तो आपको बता दिया। आता है सर पेरिशिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है? पेरिशिंग तो सुनना, क्या होता है, हम लोग पर्दे को उठा रहे हैं, घूंघट को उठा रहे हैं और देख रहे पीछे कौन है। पेरिशिंग का मतलब क्या होता है कि भाई साहब ये जो घूंघट है, मतलब ये जो पर्दा है, हम ये पर्दे में अंदर घुसे चले जा रहे हैं, मतलब लाइक वी आर गोइंग इनसाइड 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 इनसाइड, और जो सामने वाला बंदा है उसको पकड़ के बाहर ला रहे हैं, इसको बोलते हैं पेरिशिंग। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। यस, मतलब पर्दे को उठाओ मत, पर्दे के अंदर हाथ डाल दो और पकड़ के लाओ, दैट इज व्हाट। सुनना, इस केस का डिसीजन क्या आता है, अ कंपनी समटाइम रिगार्ड एज एजेंट, ट्रस्टी एंड द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, मतलब ये जो तीन कंपनी है कंसिडर एज एजेंट और एजेंट ऑफ अनदर कंपनी। इट मे बी देयरफॉर लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन द फेवर ऑफ द इट्स प्रिंसिपल, और देयरफॉर प्रिंसिपल और वो अलग अलग है ऐसा नहीं माना जाएगा। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल, मतलब इंडिविजुअल क्या बोल सकते हैं, एजेंट इज डिफरेंट, द प्रिंसिपल इज डिफरेंट, ऐसा नहीं माना जाएगा। हियर द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी एंड, क्योंकि प्रिंसिपल को लाइसेंस नहीं मिल सकता तो एजेंट को भी नहीं मिलेगा। हियर वी आर डन विद द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आर यू क्लियर विद दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट थोरोली। मेक श्योर इन सारी के सारी केस स्टडीज को आप लोगों ने स्टडी करना है एकदम आराम से। यस, चलो, तो ये आपका होमवर्क है, ये जो भी मैंने केस लॉज यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये सारी की सारे केस लॉ को आप लोग पढ़ोगे।